दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिससे आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र के इतिहास में और ख़ास तौर से चुनाव की प्रक्रिया पे एक मजबूत ठोस फैसला हुआ। कुछ लोग लगे थे योजनाबद्ध तरीके से किसी तरह से चुनाव रोक दिया जाए, चुनाव ना हो, और एक योजनाबद्ध तरीके से कोर्ट लोग जा रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर लिया जाए ताकि पूरी दुनिया में का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बेहतर लोकतंत्र पे दाग लगाया जाए, परंतु वो दाग नहीं लग पाया। आपको बतला रहे हैं कि आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे सवाल उठाने वालों को बहुत बड़ा झटका दिया है। सबसे अच्छी हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था, सबसे अच्छी चुनाव पद्धति पूरी दुनिया मानती है, परंतु होता क्या है, जो लोग हार जाते हैं उनका हमेशा एक गम रहता है। जब तक आदमी जीत रहा होता तब तक ठीक है, जब हारने लगता कहता बेईमानी हो रही। खुद का दोष न दे करके बहुत से नेता ईवीएम को दोष देने लगे, चूंकि जनता में उन्होंने काम नहीं किया और ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, जबकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट कर दिया था, उसके लिए बुक निकाली, सब कुछ। आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईवीएम के सवाल उठाने वालों पर बहुत बड़ा झटका लगा है। वीवीपीएटी से मिलान की आज का सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटर को वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी पर्चियां ने 100% सत्यापन की मांग को लेकर अहम फैसला सुनाया। आपको बताना है ये फैसला इतना महत्वपूर्ण फैसला था, सारे लोगों की निगाहें लगी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको ताजुब की बात बता दें कि तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा था, उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से कि चुनाव में युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया युद्ध ही ना हो। होता क्या है, जब कोई पहलवान हार रहा होता है तो वो ये चाहता है कि कुश्ती ना हो या युद्ध ही ना हो। बहुत जगह से याचिकाएं दायर की थी, सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आज कई जगह मतदान हो रहा, जब ये खबर गई है तो आप समझ लीजिए सभी जगह आम मतदाता इतना खुश हुआ है कि हमको एक मौका मिल रहा, उस मौके को भी लोग छीनने के उस पे हैं। आपको बताना है कि जिस तरह से आज ये फैसला आया और उसकी जितनी जबरदस्त सब जगह प्रतिक्रिया हो रही है वो सुनने लायक है और सभी जगह इसकी बड़ाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम के वोटों को वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से पर्चियों का 100% सत्यापन की मांग की जितनी याचिकाएं थी, इनको खारिज नहीं किया, इनको बहुत तगड़ा जवाब दिया। और ये जो बेवजह का मुद्दा करके एक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा था, उनके लिए एक बहुत तगड़ा सबक हो गया है, बहुत तगड़ा सबक हो गया। तमाम राजनीतिक दल इस उम्मीद में रखे थे कि चलो हम चुनाव में हार रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो ये इससे इनको राहत मिल जाएगी किसी तरह से, हम नहीं तो कोई नहीं। परंतु भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा है और हमारा न्यायालय वास्तव में आदरणीय रहा हमेशा, और उसके निर्णय हमेशा निष्पक्ष रहे। आज देखिए निर्णय आया और देश के लिए कितनी अच्छी बात हुई। अब आपको बता रहे हैं 100% याचिकाएं भी खारिज कर दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने ये सुनाया। 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत से फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मत से फैसला हुआ, जो एक बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ये भी एक अच्छी चीज जोड़ी कि अगर उम्मीदवार चाहे तो विदिन 7 डेज वो रिजल्ट के बिफोर वो मांग कर सकता है कि दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। ये भी उन्होंने कंडीशन रख दी, इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। उसका जो एक्सपर्ट है,
मतलब अगर कोई बेईमानी की मान लीजिए किसी को आशंका है तो इंजीनियर करेगा, और कौन करेगा? माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी जांच के लिए इंजीनियर करेगा। निर्वाचन आयोग को सुझाव मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और खन्ना जी ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना गलत है और ये बिल्कुल सही नहीं है इस तरह का किसी पे संदेह करना, बेवजह का शक करना। इसलिए हमारे अनुसार जज ने कहा, ऑनरेबल दीपांकर दत्ता जी ने और ऑनरेबल खन्ना साहब ने, कि इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है। सार्थक, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कीजिए, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो, ये भी उन्होंने कह दिया, चाहे न्यायपालिका की भी आप करिए मगर सार्थक करिए, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कीजिए, ये उन्होंने स्पष्ट रूप में आज कह दिया। और उन्होंने कहा ये भी कह दिया चाहे न्यायपालिका हो, मतलब अपने जुडिशरी के लिए भी कह दिया, विधायिका के लिए कह दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये एक आपको बताना तमाचा पड़ा है उन राजनीतिक दल को जो हारने के बाद कहने लगते थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब, जबकि हर राजनीतिक दल कहीं जीता है कहीं हारा है। अगर कहीं बीजेपी जीती है तो कहीं किसी राज्य में हारी भी है। जब कोई विपक्षी दल हारता तब वो नहीं कहता है कि ईवीएम में, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी आपको बताना है कि उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों को बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। मतलब डेमोक्रेसी का ये है बहुत साफ की बात, उसके जो सभी स्तंभ हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, उन सबको आपस में एक संबंध बनाए, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकते। ये भी सबक दिया उन्होंने कि सब लोग जो इस तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं जिसमें मीडिया भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, और वो इस तरह के इन सबको एक साथ अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, चूँकि संविधान यही कहता। मतलब उन्होंने सबक दिया और समझाया भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। ये भी उन्होंने कहा है कि मशीन की मदद के लिए उन्होंने कहा। अब एक बात और आई, उसमें एक चीज़ और आई सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा। इस तरह से अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक कर रहे। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात बताई और उन्होंने ये भी कह दिया कि उम्मीदवार को उठाना होगा जांच का खर्चा। अगर आपको कोई संदेह है, कोई शक है, कोई शिकायत है, तो आप क्या करेंगे कि आप परिणाम घोषित के पहले 7 दिन पहले आप इन्फॉर्म कर देंगे और बिफोर उसके लिए होगी, वो भी इंजीनियर जांच करेगा। आप अपनी वो दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन पे, आपके ऑब्जेक्शन पे तुरंत ही एक्शन किया जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने मगर जांच का खर्च आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता जी ने ये भी कहा कि इसके साथ ही साफ कर दिया कि उम्मीदवार की तरफ से जांच का जो खर्च है जो आएगा वो तो उठाना ही होगा, और अदालत ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की सूरत में उम्मीदवार का सारा खर्च वापस मिल जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं डाउट है, कोई वो है पक्का एविडेंस है, तो आप उसको परिणाम घोषित होने से पहले आप बता दीजिए, उस पर तुरंत एक्शन होगा। और एक्शन में अगर आपके आरोप सही निकले तो आपका जो चुनाव खर्च, आपको जो वो खर्च देना था, जो वहाँ पे व्यवस्था पे वो सारा खर्च आपको वापस मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात कही। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने निर्वाचन आयोग से भविष्य की पीएटी स्लिप में बार कोड पर विचार करने को कहा है। बेंच ने इसके साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको क्लियर कर दें, इसके पहले भी जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। उससे अब क्या पोजीशन क्या होगी और कहाँ तक ये मामला अब जाएगा, और देश के लिए क्या, देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। माओवादी वो खालिस्तानी लोग, अमेरिका और कनाडा के लोग, और साथ में जॉर्ज सोरेस, तमाम अन्य कंट्रियाँ
और कुछ अपने यहाँ अलगाववादी लोग ये लगे थे किसी तरह से दुनिया में बदनाम कर दो कि भारत में चुनाव नहीं हो पाया। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सारे लोग इज्जत करते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतने लोग मतदान करते हैं जहाँ 150 करोड़ आबादी, इस पे किसी तरह धब्बा लगाने के लिए और चुनाव नहीं होगा तो देश की स्थिति खराब होगी, लोगों को मौका मिलेगा। तो भारत का लोकतंत्र ही आस्था है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक अच्छा संविधान दिया, तो संविधान के अगेंस्ट में वो लोग काम कर रहे थे। आज आपको बताना है विदेश में बैठे हुए जासूस आकाओं को, अलगाववादियों को एक ऐसा सबक मिला, भारत का लोकतंत्र जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा, वर्ष चलेगा। और लोकतंत्र की जननी भारत था और ये साबित हो गया कि हम लोकतंत्र जननी। आज जो जुडिशरी का जो फैसला हुआ है, आपको बताना है जो दल हार रहे थे या जो अपने को सोच रहे थे कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे और चुनाव लड़ नहीं सकते थे या चुनाव में जनता उनको लाइक नहीं कर रही थी, उनके भ्रष्टाचार उजागर हो गए थे, वो सोच रहे थे युद्ध ही ना हो तो हम जीते माने जाएंगे। आज उनको सबक मिल गया है और आपको बताना है कि ये फैसला देश की प्रगति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।